जय गणेश। मैं पंडित दौलतराम सारस्वत आप सबका इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज अपने चर्चा करेंगे पंचांग के बिना नक्षत्र का ज्ञान कैसे करें। भी आज नक्षत्र क्या है, अपने पास पंचांग नहीं है और नक्षत्र जानना है और नक्षत्र क्या है, तो इससे संबंधित अपने चर्चा करेंगे। कार्तिक मास से गिनना शुरू करें। वर्तमान महीने तक गिने। गिनने पर जो संख्या आवे उसको दुगना कर लेवे। जो वर्तमान तिथि है उसको साथ में जोड़ लेवे। अगर शुक्ल पक्ष है तो शुक्ल पक्ष में जानना है तो कृष्ण पक्ष की 15 तिथि साथ में लेकर शुक्ल पक्ष की जो वर्तमान तिथि है उसको साथ में जोड़ ले। इन सब का योग करके 27 का भाग देने पर जो शेष बचता है वही नक्षत्र आज का है। जैसे 5 बच गए तो पांचवा नक्षत्र कौन सा हुआ? मृगशिरा। अगर 10 बच गए तो 10वीं संख्या पर कौन सा नक्षत्र आता है? मग्घा नक्षत्र आता है। तो इस प्रकार ये नक्षत्र अपने जान सकते हैं। अगर कभी कभी क्या है, तिथि क्षय और वृद्धि होती है तो उस तिथि को लगभग नक्षत्र आगे पीछे रहेगा। उदाहरण के तौर पर अपने लेते हैं, हमें जानना है भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को नक्षत्र क्या है। तो कार्तिक महीने से भाद्रपद तक गिनने तक संख्या आती है 11 और 11 को हमने दुगना किया, ये हो गए 22। और शुक्ल पक्ष को जानना है तो 22 में 15 कृष्ण पक्ष के जोड़ लेंगे और शुक्ल पक्ष की अष्टमी को जानना है तो 8 वो जोड़ लेंगे। तो इसका योग हो गया 45। 45 का 27 के साथ भाग दिया, भाग देने पर 18 शेष रह गई। तो नक्षत्र की अपनी गणना करते हैं तो 18वें नंबर पर 18 नंबर संख्या पर नक्षत्र आता है ज्येष्ठा। तो उस दिन ज्येष्ठा नक्षत्र है। दूसरा उदाहरण लेते हैं, अपने को जानना है ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को। तो कार्तिक मास से ज्येष्ठ मास तक गिनने पर 8 संख्या आती है और 8 को अपने दुगना करते हैं 16 और चतुर्थी को जानना है तो 16 और 4 हो गए 20। 20 नंबर पर नक्षत्र गणना करने पर 20वें नंबर पर पूर्वाषाढ़ा आता है तो उस दिन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। नक्षत्र जानने का दूसरा सूत्र ये है, चैत्र मास की पूर्णिमा को चित्रा नक्षत्र रहता है और वैशाख मास की पूर्णिमा को विशाखा नक्षत्र और ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को ज्येष्ठा नक्षत्र, आषाढ़ मास की पूर्णिमा को पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और श्रावण मास की पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र, भाद्रपद मास की पूर्णिमा को पूर्वा भाद्रपद, आश्विन मास की पूर्णिमा को अश्विनी नक्षत्र, कार्तिक मास की पूर्णिमा को कृत्तिका नक्षत्र, मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा को मृगशिरा नक्षत्र, पौष मास की पूर्णिमा को पुनर्वसु नक्षत्र, माघ मास की पूर्णिमा को मघा नक्षत्र और फाल्गुन मास की पूर्णिमा को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहता है। इन नक्षत्रों से बहुत ही सरल तरीके से बगैर पंचांग देखे पंचक भी देख सकते हो कि पंचक किस दिन लगेंगे और नक्षत्र भी बहुत सही तरीके से जान लोगे कि नक्षत्र क्या है। जैसे आषाढ़ मास का महीना है और आषाढ़ मास की षष्ठी सप्तमी या अष्टमी को अपने को नक्षत्र जानना है तो आषाढ़ मास से पहला मास आता है ज्येष्ठ मास। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को ज्येष्ठा नक्षत्र रहता है और ज्येष्ठा के बाद में आता है मूल नक्षत्र। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को मूल नक्षत्र रहेगा तो मूल नक्षत्र से सप्तमी तक अपने गिनते हैं, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा और सतविखा। तो ये अपने सप्तमी को सतविखा नक्षत्र रहेगा।
अष्टमी को पूर्व भाद्रपद। इसी प्रकार अगर श्रावण मास की दशमी को अपने नक्षत्र जानना है तो अपने आषाढ़ मास की पूर्णिमा का नक्षत्र ज्ञात होगा कि भी आषाढ़ मास की पूर्णिमा को पूर्वाषाढ़ नक्षत्र है, तो श्रावण मास की प्रतिपदा को उत्तराषाढ़ नक्षत्र रहेगा। तो अपने 10 तक गिनेंगे। उत्तराषाढ़, श्रवण, धनिष्ठा, सतविका, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, अश्विनी और भरणी। तो 10वां नक्षत्र दसवीं को भरणी नक्षत्र पड़ेगा। अब अपने पंचक से संबंधित बात करते हैं। अपने को पंचक का ज्ञात करना है कि अपने पास पंचांग नहीं है और इस महीने में पंचक कब लग रहे हैं, तो ये आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे अपने आषाढ़ मास के पंचक का ज्ञान करना है कि आषाढ़ महीने में पंचक कब लगेंगे, तो ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को ज्येष्ठा नक्षत्र रहता है और आषाढ़ मास की प्रतिपदा को मूल नक्षत्र है। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को मूल नक्षत्र है। मूल नक्षत्र से अपने धनिष्ठा नक्षत्र तक गिनेंगे। मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा। तो धनिष्ठा नक्षत्र 5वें दिन आ गया। तो आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की पंचमी को अपने ये पंचक लगेंगे। दूसरा, अपने को कार्तिक मास में पंचक जानना है। कार्तिक मास में पंचक कब लग रहे हैं, तो अपने पहले देखते हैं आश्विन मास की पूर्णिमा को कौन सा नक्षत्र है। आश्विन मास की पूर्णिमा को अश्विनी नक्षत्र बताया, तो अश्विनी, उसके बाद में अपने भरणी नक्षत्र से धनिष्ठा तक गिनेंगे। भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मग्गा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण और ये धनिष्ठा। ये धनिष्ठा तक गिनने तक संख्या आ गई 22। तो 22 का मतलब हो गया कि 15 दिन कृष्ण पक्ष के निकल गए, पीछे बचे 7। तो कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी को पंचक लगेंगे। कार्तिक मास के 21 दिन व्यतीत होने के बाद 22वें दिन पंचक लगेंगे। आपको जिस महीने में जो नक्षत्र बताया उस महीने की पूर्णिमा को वो नक्षत्र लगभग रहेगा ही रहेगा। साल में 1 महीना या 2 महीना बीच में या प्रारंभ में या लास्ट में ऐसे भी आएंगे जो पूर्णिमा के पहले दिन वो नक्षत्र रहेगा या पूर्णिमा के लगने के दूसरे दिन वो नक्षत्र रहेगा। सिर्फ साल में 1-2 महीने ही इस प्रकार आएंगे, क्योंकि तिथि क्षय और वृद्धि का कारण भी है और नक्षत्र घटते रहते और बढ़ते रहते हैं, ये भी कारण हो सकता है। इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल लाइक घंटी को ऑल लाइक करना ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। यह जानकारी कैसी लगी अपनी राय जरूर व्यक्त करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय गणेश।